नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो जुड़ा है सामाजिक दृश्य को लेकर, जो जुड़ा है राजनीति को लेकर, जो जुड़ा है भ्रामक विज्ञापनों को लेकर। क्या है ये टॉपिक, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए जुड़े हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आज जो टॉपिक हमने लिया है वो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, स्टिल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जुड़ा किसके साथ है? एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म कह लेते हैं रिलीज हुई है, जो नेटफ्लिक्स है। ओटीटी प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं। ये जो मूवी है इसका नाम है घूसखोर पंडित, जो कि कहीं ना कहीं जाति पर भी सवाल उठा रही है। इस मूवी पर एफआईआर भी दर्ज करी गई है और भी बहुत सारी चीजें जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अच्छा, ये मनोरंजन है या फिर अपमान है, ये क्या है मूवी को लेकर? देखिए, घूसखोर पंडित यानी कि एक ऐसा पंडित जो कि क्या ले रहा है? रिश्वत ले रहा है। और इसे दिखाया गया है आप लोगों का एज एन पुलिस ऑफिसर, एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो जाति से तो पंडित है बट है एक्चुअल में करप्टेड, जो है एक्चुअल में घूसखोर। ठीक है, तभी बोला है ये मनोरंजन है कि अपमान। आप मूवी को एज एन एंटरटेनमेंट दे रहे हो या फिर आप जो शब्द है या फिर जो लोगों की विचारधारा है उसको बदलने का प्रयास कर रहे हो। देखिए, जब भी कोई ऐसी मूवी हम सभी देखते हैं रिलीज होती है तो हम सभी ये भी जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मूवी को बनाने में 100 करोड़ रुपए का खर्च आया है और उसके बाद उस पर जो उसके प्रमोशन को लेकर खर्च करा जाता है वो भी कम नहीं होता। आप लमसम लगा सकते हो 30 करोड़ जितना तो प्रमोशन होता है। पर अगर मैं आपसे एक बात रखूं कि गाइस, प्रमोशन अपने आप ही हो जाए तो आप बोलोगे ऐसे कैसे हो गया प्रमोशन अपने आप? मूवी एक बार आपकी रिलीज होने वाली होती है तो उससे पहले जो जिसने मूवी बनाई है वो प्रचार तो करता ही है। फिर उसके बाद आप लोगों की मूवी जो है वो सिनेमा हॉल के अंदर आती है और कुछ इस तरीके टाइटल दिए जाते हैं जिससे क्या होता है, लोगों में एक तरीके की अवेयरनेस आती है, एक तरीके की जागरूकता पैदा होती है, एक तरीके की जिज्ञासा भी पैदा होती है कि यार एक्चुअल में इस मूवी के अंदर है क्या। और जब बातें आ जाती है ना जाति पे लेकर, राजनीति जब इन चीजों के साथ जुड़ जाती है, समाज इसके साथ जब जुड़ जाता है तो अपने आप ही आपको पता है इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, आज हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतने तगड़े तरीके से कर रहे हैं कि हमें या फिर प्रोड्यूसर हो गया, डायरेक्टर हो गया, उनको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है जब तक आप लोगों का उनका काम बन जाता है, क्योंकि लोग ही इतना ज्यादा प्रमोट कर देते हैं चीजों को। किस मूवी को देखो, इसमें ऐसा कहा गया है या फिर इस मूवी से ये सीखने के लिए मिल रहा है। ये सब आपको पता है, सोशल मीडिया में आज हम लोग बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है और ऐसी चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। अब इस मूवी में ऐसा क्या खास है, आइए समझते हैं। हाल ही में नेटफ्लिक्स में एक नई सीरीज का प्रमोशन शुरू हो चुका है जिसका शीर्षक आप लोगों का घूसखोर पंडित रखा गया है। इसमें जो किरदार निभा रहे हैं वो मनोज वाजपेयी जी है ना। और इसमें इन्हें एक आप लोगों का पुलिस का किरदार निभाना है और निभा रहे हैं, जिसका आप लोगों को समझ में आ रहा है कि पुलिस के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों का पंडित शब्द का भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सवाल जो है वो केवल किरदार पर नहीं आके अटक गया, शीर्षक भी कहीं ना कहीं आप लोगों का कास्ट आइडेंटिफायर का काम जो है वे कर रहा है। साथ ही क्या यह सिर्फ एक नाम है या फिर किसी समुदाय को नीचा दिखाने की कोशिश जो है वह करी गई, ये सवाल यहाँ पर उठ जाते हैं। घूसखोर पंडित, तो फोकस जो है ना गाइस सारा पंडित समुदाय पर रखा गया है। ठीक है, हमने अक्सर मूवीज को देखा है जो कि किससे जुड़ी होती है, जो जुड़ी होती है आपके कास्ट को लेकर, जहां पे लोगों को नीचा दिखाया जाता है या फिर ठाकुर जैसी कास्ट को बहुत ज्यादा ऊपर दिखाया जाता है, उच्च जात और नीच जात। कभी कभी ऐसा होता है दोनों मूवीज को साथ में दिखाया जाता है और फिर बताया जाता है कि आप ऊंचे जात के और नीचे जात के, आपके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। आपने देखी है कई मूवीज, आपने जैसे देखी होगी, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखा जाए, है ना। क्योंकि आप समाज को बांटो मत, आप समाज को जोड़ो, बात तो यही आती है ना। अब बात क्या है, घूसखोर पंडित नाम में क्या रखा है, विवाद की जड़ क्या है? देखिए, मुख्य समस्या क्या है? करप्ट, है ना, पैसा लेना। जैसे नकारात्मक चीजों का इस्तेमाल पंडित शब्द के साथ किया गया, विशेषण को लेकर जाति सूचक शब्द के साथ जोड़ दिया गया। वहीं अगर हम बात करें कहानी का संदर्भ क्या है कि सीरीज में मुख्य पात्र का नाम अजय दीक्षित है, यानी कि जो आप लोग के मनोज वाजपेयी जी हैं, ये आप लोगों का जो नाम दिया गया इनको हीरो के रूप में,
वो अजय दीक्षित बताया गया, जो कि दिल्ली पुलिस का एक भ्रष्ट अफसर जो है वह हो जाता है, यानी कि करप्टेड अफसर जो है वो हो जाता है ऑफिसर। इसी के साथ आरोप क्या है, आलोचना में कहना है कि एक व्यक्ति की बुराई, करप्शन को उसकी पूरी जाति आइडेंटिटी से जोड़कर एक क्या कर दिया जाता है, स्टीरियोटाइप बना दिया जाता है। मतलब स्टीरियोटाइप क्या होता है गाइस, कि एक ऐसा शब्द है, एक इसका मतलब यह है कि आप एक ही व्यक्ति को कंसीडर कर पूरे समाज को उसी दृष्टि के अंदर डाल दे। मैं आपको बहुत प्यारा एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल इसका ये है कि लड़के रोते नहीं है, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको? दोनों चीजें किससे जुड़ी हैं, कि लड़कियां या ये लड़की ये काम नहीं कर सकती, तो सभी लड़कियों को, सभी लड़की कैटेगरी को, फीमेल कैटेगरी को आपने इस जोन में डाल दिया कि लड़कियां एरोप्लेन उड़ा ही नहीं सकती, फॉर एग्जाम्पल। या फिर लड़के रोते नहीं है, क्या उनमें इमोशन नहीं होता? तो ऐसे ही जो आपने करप्शन वर्ड पंडित शब्द के साथ इस्तेमाल करा है ना, घूसखोर पंडित, तो क्या हर पंडित घूसखोर है? ये है, इसलिए ये आलोचना और ये आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। अब ये जो विषय है, ये केवल और केवल आप लोगों का इससे नहीं जुड़ा कि हम कह लो, आप कह लो कि भाई जातिवाद से जुड़ गया है, आइडेंटिटी से जुड़ गया है। नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। ठीक है, अब ये विवाद जो है सड़कों पर उतर चुका है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एफआईआर तक जो है मूवी को लेकर हो गई है। तो यह विवाद सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, यह सड़कों और राजनीति तक भी पहुंच गया है। और विरोध का स्वर क्या है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और नारे लग रहे हैं। लोगों का मानना है कि सिनेमा जानबूझकर जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गाइस ये भी, और जो आपके फिल्म डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर, उनका कहना क्या है कि कला को आप एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म जो है वो दे दो, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म जो है वो दे दो, हम अपनी कला को किस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कलाकारों का व फिल्म निर्देशकों का कहना ऐसा है, निर्माताओं का कहना ऐसा है। मायावती का भी बयान इसके अंदर आया, क्योंकि राजनीति जब चीजों से, पॉलिटिकल चीजों से चीजों को जोड़ा जाता है, तो मायावती का बयान क्या है कि दलित नेता होने के बावजूद मायावती ने इस ट्रेंड का विरोध जो है वे करा है। उन्होंने कहा है कि जाति सूचक शब्दों का ऐसा इस्तेमाल अनुसूचित है और सामाजिक आप लोगों का सौंदर्य के खिलाफ जो है वह हो जाता है। ठीक है, अब बात क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक मूवी को बनाया गया है, फॉर एग्जाम्पल लेट से कि 100 करोड़ एक मूवी का बजट था, मूवी बनाई गई है, और उसी 100 करोड़ में आप लोगों की मार्केटिंग और पीआर भी इंक्लूड है। मतलब कि 30 लाख, क्या बोला मैंने, सॉरी माफ कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मूवी बनाई गई है 1000 करोड़ की, और उसी के अंदर प्रोडक्शन को लेकर, सब चीज को लेकर उसके मार्केटिंग का भी पैसा इंक्लूड है। करीबन 30 करोड़ रुपए जो है वो मार्केटिंग पर जुड़ा हुआ है। बट वो मार्केटिंग न्यूज वाले कवर कर ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर कवर कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं अपने थॉट्स को, तो वैसे ही हो जाता है। मतलब अब जो इंडस्ट्री है उसका पैसा बच गया, जिसने फिल्म बनाई उसका पैसा तो बच गया ना। और उसके बाद दावे किए जाते हैं कि फिल्म का नाम बदल दो। आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले पंडितों को लेकर एक गाना बनाया था, एक हरियाणवी सिंगर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो क्योंकि देखो आपको पता है सारी चीजें फिर दूसरी तरफ मुख मोड़ लेती हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो बाबा संत है इनको लेकर क्या बनाया, गाना बनाया कि पर्चे वगैरह निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनको अपने कल का नहीं पता, कुछ इस तरीके से वो गाना जो है वो बनाया गया था। ठीक है, तो उसके ऊपर उसने जो जितना भी संत समाज है ना, सभी बुरा नहीं है ना, पर भड़के कौन, जो करते हैं ऐसा। उन्होंने क्या कहा कि मैं तेरे पे एफआईआर करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, उसने बंदे ने अपने लिरिक्स चेंज करवा दी, पर तब तक तो काम हो चुका था। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि पीआर, यूट्यूब, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, है ना, ये सब क्या कर देते, इतना नाम, इतना प्रमोट कर देते हैं कि इनका पैसा वगैरह बच भी जाता है कहीं ना कहीं। तो मार्केट जो है आप लोगों की, आप लोगों का पैसा और पब्लिसिटी दोनों चाहती है गाइस। दूसरा क्या है, आप लोगों को मैंने बता दिया कि मार्केटिंग और पीआर करना है, कंट्रोवर्सी एक नाम दे दिया है, डिबेट बन जाती है, और उससे करोड़ों में आप लोगों को मुफ्त की पब्लिसिटी मूवी को मिल रही है और काम बन गया जी, है ना। का शॉर्टकट यही है कि कंट्रोवर्शियल नाम दे दो। ठीक है, उसके बाद पब्लिक के अंदर जो आप लोगों का आउटरीच आया, यानी कि पब्लिक का जो जनता है उसका जो आप लोगों को असर देखने के लिए मिल रहा है, या फिर उनका जो रिएक्शन है वो देखने के लिए आपको मिल जाता है, फिर ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है, क्योंकि हर जगह आपको देखने को मिलता है। फिलहाल में एपिस्टीन फाइल को देख लीजिए आप, क्या हो रहा है। आधी चीजें हमें अभी तक मिली नहीं है, बट कुछ चीजें मिली है उसी के सोर्स पर। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हर जगह सोशल मीडिया पे आपको वही देखने के लिए मिल रहा है। हर दूसरी तीसरी आपको, अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो वीडियो एपिस्टीन फाइल को लेकर मिल रही है। जो जिंदा है उसको मरा हुआ भी बता रहे हैं,
पहले जो बाइडन को मार दिया गया था 1920 के समय पर, अभी वो रोबोट जो था वो कार्य कर रहा है। तो आधी अधूरी जानकारी हमारे लिए हानिकारक होती है, आपको पता ही है। तो ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया एपिस्टीन फाइल। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया। नेम चेंज कर देते हैं बाद में, जब तक इन्फ्लुएंसर्स वगैरह सारा काम कर ही देते हैं। ठीक है, सीरीज हिट हो जाती है, पैसा कौन कमाता है? ये व्यक्ति। हम जैसे लोगों की मानसिकता पर असर पड़ जाता है। तो इसके अंदर यही बताया गया है। ठीक है, अब क्रिएटिव फ्रीडम या फिर आप लोगों का बयानबाजी। जो फिल्म निर्माता है, मैंने जैसे भी पॉइंट आपके सामने रखा भी सही, कि उनका कहना क्या है? उनका कहना बस इतना है कि हमें जो है वो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म दो, कला है, कला को कला की तरह दिखाने दो। ये लोग ये कहते हैं, ठीक है, और अपने आप को डिफेंड कर लेते हैं। तो फिल्म निर्माता इसे क्रिएटिव फ्रीडम का नाम देते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। वही अगर हम बात करें सवाल आजादी, यह आजादी कब अपमान बन जाती है, कौन तय करेगा? कि आप लोगों का लक्ष्मण रेखा कह सकते हैं हम इसको, है ना, लक्ष्मण रेखा से बन गई आजादी है या फिर क्या है, बाउंडेशन है, ये सब होता है। और क्या आजादी का मतलब यह है कि आप समाज के पहले से जो मौजूदा आपके प्री चीजें हैं, है ना, उसकी और गहरी की तरफ, मतलब गहराई की तरफ जाए, पूर्व ग्रहों की तरफ जाए। अब स्टीरियोटाइप मैंने आपको बता दिया, दिमाग पर लगी मोहरे। जैसे कि मैंने बोला कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं, कि महिलाओं का काम घर संभालना है, किचन संभालना है, खाना बनाना है, ये सब स्टीरियोटाइप के अंतर्गत ही आता है। जो आप लोगों की क्या है, यह किसी समुदाय के प्रति एक ही नोटेशन दे देना, कोटेशन दे देना, और जटिल सच्चाई, कॉम्प्लेक्स रियलिटी से बहुत दूर चले जाना, है ना, और इसको अलग तरीके से आप लोगों को प्रेजेंट करना। ठीक है, आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अच्छा, सिनेमा में ठाकुर सिर्फ अत्याचारी, है ना, सिनेमा में ठाकुरों को अत्याचारी बताया गया है और दलितों को बिल्कुल ऐसा बताया गया है कि नहीं, वो तो हमेशा झुक कर ही रहेंगे। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, है ना। तो यही है कि उदाहरण फिल्म करण अर्जुन में आप लोगों का अमरीश पुरी ठाकुर, आप लोगों के दर्जन सिंह का खिताब जो किरदार है वो निभाते हैं। स्टीरियोटाइप, ऊंची जाति के व्यक्तियों को अक्सर सिर्फ आप लोगों का क्रूर, अत्याचारी और अन्य चीजों के साथ दिखाया जाता है, और इनमें से समाज में एक पूर्व वर्ग की छवि को एक ही रंग से में रंग दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें कचरा और अछूत जैसी छवि, भेदभाव सिर्फ एक तरफ नहीं होता। फिल्म लगान में आपने देखा होगा कि दलित पात्र का नाम कचरा रख दिया गया था, है ना। तो ये चीजें गलत है गाइस। अब अपनी पब्लिसिटी कर रहे हो, बट एक जाति आधार चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जनता के मध्य आप भेदभाव क्रिएट करते हो। क्योंकि जैसे आपको पता है, एक दलित है और एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, तो उनमें भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी आती है, भेदभाव खड़ा होता है, भाईचारा जो है वो खत्म होता जाता है। तो स्टीरियोटाइप इसे आप लोग गंदा, लाचार और आप लोग का दयनीय बना देते हैं, दिखाते हैं ऐसा। तो सिनेमा ने ऐतिहासिक रूप से दलितों को सिर्फ पीड़ित और गंदा दिखाया है ना, उसकी गरिमा को चोट पहुंचाई है, और उसी बीमारी का दूसरा पहलू जो है वह भी बन जाता है कहीं ना कहीं किरदार आप लोगों का। एक व्यक्ति की गलती, पूरा समाज का धब्बा। बिल्कुल सही है गाइस। जैसे कि अभी ये आप लोगों की मूवी, हम जो बात कर रहे हैं आप लोगों से, है ना, घूसखोर पंडित जी को लेकर, तो हर पंडित तो ऐसा नहीं होता गाइस। पंडित तो पूरा एक आप लोगों का समाज है ना, उसमें एक व्यक्ति की छवि पूरी आप लोगों की समाज पर जो है वो पड़ जाती है। तो ये क्या है, गलती है ना, समाज पर धब्बा बन जाता है कि भाई ये समुदाय के लोग तो अच्छे नहीं है, वो समुदाय के लोग तो अच्छे हैं। तो जाति से आगे लिंग और धर्म भी कहीं ना कहीं आप लोगों का मजबूर हो जाता है ना, कि पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, मुस्लिम लोग हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तो धर्म के आधार पर भी बांटना जो है, बंटवारा जो है वो आपको देखने के लिए समय समय पर मिलता रहता है। कि जेंडर भी बताता है कि सारे पुरुष जो है वो एक समान होते हैं, बेकार होते हैं, महिला यह काम नहीं कर सकती है। धर्म, कुछ फिल्मों का में आतंकवाद एक विशेष धर्म से जोड़ दिया गया, जैसे कि आतंकवाद हम देखते हैं मुस्लिम धर्म से जोड़ दिया जाता है अक्सर, है ना। इसी के साथ एक नॉर्मल व्यक्ति भी आतंकवाद के अंदर होता है, ये बात हम भी जानते हैं, बट नहीं, हम आतंकवाद मुस्लिम धर्म को ही कंसिडर करते हैं। ये सिंपल पिक्चर में हम अपना क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को समझने से रोकते हैं, मतलब इस तरीके से, ऑल मैन आर ट्रैश, इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों का क्या है, द सेवियर कॉम्प्लेक्स। कभी कभी अच्छी नियत वाले फिल्म भी गलत जो है वो बन जाती है। बिल्कुल सही है, अच्छी नियत वाली जो फिल्में हैं वो भी खराब हो जाती है। इसी के साथ साथ उदाहरण आप लोगों का आर्टिकल 15 में दलितों को पीड़ित दिखाया गया, लेकिन उनका जो सेवियर है फिर से एक अपर कास्ट, जैसे कि आयुष्मान खुराना बताया गया,
है ना गाइस। तो ये सारी चीजें चल रही है। सच्चा सुधार तब होगा तब जब हर समुदाय को अपनी कहानी खुद कहने का मौका मिलेगा, ना कोई और उनका हीरो बनेगा। बट वही बड़ी बात है कि मूवीज में जो आप लोगों का एंटरटेनमेंट है उसका सोर्स खत्म हो जाएगा। मूवी कोई देखेगा नहीं, पैसा लगाएंगे वो लोग, हम लोग जाएंगे नहीं है, तो वो पैसा आएगा कहां से, है ना। मूवी और बनेगी कहां से, हीरो हीरोइन को कोई जानेगा नहीं। तो गाइस देखो, रील में ये सब है बट रियलिटी एक्चुअल यही है, हम एक साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की शादी होती है दो व्यक्तियों के मध्य, मतलब स्त्री और पुरुष, तो जरूरी नहीं है झगड़े भी हो। हाँ, ये एक साथ मिलकर परिवार में बैठते भी, समाज में बैठते हैं। माना लड़ाइयां होती हैं, बातें कभी कभी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच नहीं करती आप लोगों की, तो ऐसा नहीं है ना कि हमेशा ऐसे ही। रील्स के अंदर ऐसा दिखाया गया, रियलिटी भारत में, भारत की तस्वीर एक्चुअल रियल लाइफ है ऐसा ना। रिश्तेदारों के साथ हम लोग जाते हैं, शादी पार्टी में हम लोग जाते हैं, आते हैं, घूमते हैं, मनोरंजन का एक, हाँ जैसे हमारे यहाँ पे शादी है तो बुआ भी आएंगी जिनसे आप लड़ाई, मतलब अक्सर हम देखते हैं कि बुआ का किरदार हमेशा लड़ाकू दिखाया जाता है। मासी भी आएगी, मासी का किरदार हमेशा दयनीय दिखाया जाता है, प्यार प्रेम स्नेह दिखाया जाता है। मामा का आपको पता ही है, प्रेम जो है वो अच्छा दिखाया जाता है अक्सर। और ताऊ चाचा वाली साइड में थोड़ा सा कठोर फेस जो है वो दिखाया जाता है, क्योंकि मेल डोमिनेंस वहां पे दिखा दिया जाता है हमारी खुद की फैमिली के अंदर। फिर क्या होता है आप लोगों का, आते तो हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर फैमिली में ऐसा होता है, इसको पर्सनली नहीं लेना, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल दिया आप लोगों को, ठीक है। तो विवाद मार्केटिंग स्टंट के रूप में जो चीजें हैं उन्हें हम पीआर के जाल से हमको जो है उसे बचना है। विविधता विविधता जो है, डाइवर्सिटी जो है, भारत की ताकत उसकी विविधता है, ना कि सांस्कृतिक आप लोगों की चीजों को लेकर कि आप उनको बेचते चलो, ठीक है। उसके साथ अगर हम बात करें, हमारा फैसला, हमें ऐसी कहानियों की मांग करना चाहिए, मतलब हमारा फैसला क्या, हमें हमें ऐसी कहानियों की मांग करनी चाहिए जिसमें समाज को कोई बांटे नहीं, बल्कि उसे समझने में मदद करे, स्टीरियोटाइप जैसी चीजों को खत्म करे, ठीक है। तो ये हम समझते हैं। बाकी आप सभी का क्या कहना है, मूवी आप लोगों ने देखी होगी, वीडियो आपने की, आपके सामने कभी ना कभी आई होगी, आप जो है वो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। मैं आप सभी से मिलूंगी एक और नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा नए आए हैं, और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस, आपको ऐसी और नई वीडियोस भी मिलती रहें।